हेलो क्लास। तो आज हम लोग बात करेंगे बाथ। नेचुरोपैथी में बाथ यानी स्नान। उसमें हम बात करेंगे हिप बाथ। हिप बाथ पे बात करेंगे यानी हिप का स्नान। हाइड्रोथेरेपी हिप बाथ यानी जल से पानी के माध्यम से हिप बाथ। इन हाइड्रोथेरेपी वाटर इन यूज इन डिफरेंट वे। हाइड्रोथेरेपी में पानी का अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे स्टीम बाथ, हिप बाथ, स्पाइनल बाथ, कोल्ड बॉडी पैक एंड लोकल कंप्रेसर्स। तो अलग अलग तरीके से उपयोग होता है। जैसे आपका स्टीम बाथ हो गया, भाप के माध्यम से भाप स्नान जिसे बोलते हैं। हिप बाथ इसे टब में बैठ के अपने हिप को डुबाया जाता है। स्पाइनल बाथ आपकी स्पाइन का स्नान होती है, आपकी रीढ़ की हड्डी का। और कोल्ड यानी ठंडे पानी से स्नान, कोल्ड बॉडी पैक। और लोकल कंप्रेशन यानी जहाँ पे लोकल जगह पे ज़रूरत होती है तो वहाँ पे स्टीम वगैरह या पानी के माध्यम से स्नान कराया जाता है। The purpose is to dissolve and assist in the elimination of toxic substance stored in the body tissue through increasing blood circulation। इसका मकसद ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर शरीर के टिश्यू में जमा टॉक्सिन्स चीज़ों को घोलना और उन्हें निकालने में मदद करना। हिप बाथ का क्या उद्देश्य है या हाइड्रोथेरेपी का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि जो भी आपके ब्लड में टॉक्सिन्स जमा हैं, आपके ब्लड के टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। कैसे? ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा के। जब आप हिप बाथ करते हैं, हॉट हिप बाथ करते हैं या कोल्ड हिप बाथ करते हैं तो आपके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। सर्कुलेशन बढ़ने के बाद जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलते हैं, यानी रुका हुआ अगर कहीं टॉक्सिन्स है वो भी साथ में बहने लगते हैं। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में शरीर उनको बाहर निकालने का काम करता है और शरीर स्वस्थ होता है। हिप बाथ इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फॉर्म ऑफ हाइड्रोथेरेपी। हिप बाथ हाइड्रोथेरेपी के सबसे फ़ायदेमंद तरीके में से एक है। यानी हिप बाथ जो है वो भी बहुत ही यूजफुल, बहुत ही लाभदायक थेरेपी है। A special type of tub is used for the purpose। इसके लिए एक ख़ास तरह का टब इस्तेमाल हुआ करते हैं। इसके लिए एक स्पेशल टब आता है जो कि आपके देखिए नीचे यहाँ दिया गया है। ये देखिए एक स्पेशल तरीके का टब है जो यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए कोल्ड हिप बाथ, वाटर हिप बाथ, फिर ये हॉट वाटर हिप बाथ है, फिर ये नेचुरल वाटर हिप बाथ है। तो ये यहाँ पे सब दिया गया है, बताया गया है। ठीक है। द टब इज फिल्ड विद वाटर इन सच अ वे दैट इज कवर्स द हिप्स एंड रीच अप टू द navel when the patient sits in it। तो टब में पानी इस तरह भरा जाता है या इतना पानी भरा जाता है कि जब मरीज़ उसमें बैठे, पेशेंट जब उसमें बैठता है तो उसका पानी जो टब का है वो उसके नेवल तक, पेशेंट की नेवल तक पानी आ जाना चाहिए, जिससे कि उसका पूरा हिप, उसका जो भी पेल्विक रीजन है पूरा पानी के अंदर डूब जाना चाहिए, तभी हिप बाथ अच्छे से हो पाएगा। हिप बाथ इन गिवन इन 3 फॉर्म्स। तो हिप बाथ है वो 3 तरीके से दिया जा सकता है। कौन कौन सा है? कोल्ड, हॉट, न्यूट्रल और अल्टरनेट टेम्परेचर। तो ठंडा हिप बाथ है, गर्म हिप बाथ है, न्यूट्रल या अलग अलग टेम्परेचर पे दे सकते हैं इसको।
कोल्ड हिप बाथ। तो सबसे पहले बात करते हैं कोल्ड हिप बाथ की। द वाटर टेम्परेचर शुड बी 18 टू 24 240 सेल्सियस। पानी का टेम्परेचर 18 से 240 सेल्सियस होना चाहिए। ओके, ये माइनस की बात हो रही है। द ड्यूरेशन ऑफ द बाथ इज यूजुअली 15 मिनट्स। नहाते समय आमतौर पर 15 मिनट नहाते हैं, लगभग 15 मिनट नहाते हैं। इफ़ द पेशेंट फील्स कोल्ड और इज वेरी वीक, a hot foot immersion should be given with the cold hip bath। अगर मरीज को ठंड लगती है या वह बहुत कमज़ोर है तो कोल्ड हिप बाथ के साथ पैरों की गर्म सिकाई करनी चाहिए, यानी पैरों में गर्म हॉट फुट इमर्शन दे देना चाहिए ताकि इधर से गर्मी मिलती रहेगी और कमर में ठंडक रहेगी। द पेशेंट शुड रब द एब्डोमेन जेंटली विद अ मॉडरेटली कोर्स वेट क्लॉथ। मरीज को पेट को हल्के मोटे गीले कपड़े से धीरे धीरे रगड़ना चाहिए, रब करना चाहिए। टब में बैठे हुए हैं, डूबे बैठे हुए हैं, तो क्या करना है, अपने पेट के चारों तरफ उसको घुमाते रहना है। पेट को गीले कपड़े से, मोटा कपड़ा हो, गीला कपड़ा हो, उससे घुमाते रहना, रगड़ते रहना है। द लेग्स, फीट एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी शुड रिमेन completely ड्राई ड्यूरिंग एंड आफ्टर द बाथ। नहाने के दौरान और बाद में पैर, पंजे और शरीर का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से सूखा रहना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। ठीक है, तो नहाने के दौरान और बाद में पैर, पंजे और शरीर का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से सूखा होना चाहिए, यानी ये जो हिस्सा पानी में डूबा हुआ है वही गीला रहना चाहिए, बाकी सूखे रहे। द पेशेंट शुड अंडरटेक मॉडरेट एक्सरसाइज और योगासन आफ्टर द कोल्ड हिप बाथ द वार्म द बॉडी। मरीज को कोल्ड हिप बाथ के दौरान शरीर को गर्म करने के लिए हल्की एक्सरसाइज या योगासन करने चाहिए, जिससे कि बॉडी अंदर से थोड़ा हीट होती रहे। A cold hip bath is a routine treatment in most disease। ज़्यादातर बीमारियों में कोल्ड हिप बाथ एक रेगुलर इलाज है, एक मतलब अच्छा इलाज है। बेनिफिट्स क्या क्या लाभ हो सकते हैं? रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन एंड इंडाइजेशन, कब्ज और बदहाजमी से आराम देता है। ठीक है, हिप बाथ। ओबेसिटी, मोटापे को कम करता है। हेल्प्स द एलिमिनेटिव ऑर्गन्स टू फंक्शन प्रॉपरली, मल को त्याग करने वाले अंगों को ठीक से काम करने में मदद करता है। कौन? हिप बाथ, क्योंकि डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है और सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं हमारे शरीर से वो बाहर निकलते हैं। हेल्पफुल इन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम लाइक इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, प्री मेंस्ट्रुअल एंड पोस्ट मेनोपॉजल प्रॉब्लम। तो अनियमित पीरियड्स, यानी समय से कभी पहले आ गए कभी बाद में आ गए, इरेगुलर पीरियड्स मेंस्ट्रुएशंस हैं। और प्री मेंस्ट्रुअल मीन्स समय पीरियड आने से पहले की समस्याएं हैं या मेनोपॉज के समय की समस्याएं हैं। इन सारी समस्याओं से उसको ठीक करने में हिप बाथ मदद करती है। पाइल्स को भी ठीक करता है। द इलाज प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वीकनेस, इम्पोटेंसी, स्टेरिलिटी। बढ़ा हुआ प्रोस्टेट ग्लैंड, वीर्य की कमजोरी, नपुंसकता, बाझपन, इन सब को भी ठीक करता है। द कोल्ड हिप बाथ शुड नॉट बी एम्प्लॉयड
in acute inflammation of the pelvic and abdominal organs। पैल्विक और पेट के अंगों की तेज सूजन में कोल्ड हिप बाथ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी पैल्विक और पैर आपके सूजे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सूजे हुए हैं, स्वेलिंग है उनमें, तब इनको हिप बाथ में नहीं करना चाहिए, तब हिप बाथ नहीं लेनी है। ठीक है, ये प्रिकॉशन कह सकते हैं। तो ये हो गया कोल्ड हिप बाथ। अब हम देखते हैं हॉट हिप बाथ। हॉट हिप बाथ, दिस बाथ इज जनरली टेकन फॉर 10 मिनट्स एट अ वाटर टेम्परेचर ऑफ 40 to 45 450 सेल्सियस। यह बात आमतौर पर 40 से 450 सेल्सियस के पानी के टेम्परेचर पर 10 मिनट के लिए लिया जाता है। द पेशेंट शुड ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ कोल्ड। तो हिप बाथ, हॉट हिप बाथ लेने से पहले मरीज को 1 गिलास ठंडा पानी पी लेना चाहिए। अ कोल्ड कंप्रेस शुड बी प्लेस्ड ऑन द हेड। सिर पर ठंडी सिकाई करनी चाहिए, यानी कोई गीली पट्टी, ठंडे पानी की गीली पट्टी सिर पर रख देते हैं। अ कोल्ड शॉवर बाथ शुड बी टेकन इमीडिएटली आफ्टर द हॉट हिप बाथ। हॉट हिप बाथ के तुरंत बाद ठंडे पानी से नहाना चाहिए। हॉट हिप बाथ के बाद तुरंत ठंडे पानी से नहाना चाहिए। केयर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम कैचिंग अ चिल आफ्टर द बाथ। नहाने के बाद मरीज को ठंड लगने से बचाने का ध्यान रखना चाहिए। मतलब उसको कपड़े पहना देना चाहिए जिससे कि ठंड ना लगे। हॉट हिप बाथ लेने के बाद ठंडे पानी से नहाएंगे तो गर्म के बाद ठंडा, तो ठंड ना लगे, इसके लिए ये भी ध्यान रखना है। द बाथ शुड बी terminated if the patient feels giddy or complains of excessive pain। अगर मरीज को चक्कर आए या ज़्यादा पसीना आने की शिकायत है तो नहाना बंद कर देना चाहिए, यानी नहाना नहीं है। ठीक है, हिप बाथ करने के बाद फिर हॉट हिप बाथ करने के बाद फिर नहीं नहाना है। अगर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, चक्कर आने की शिकायत है, तब नहीं। बेनिफिट, हेल्प रिलीव्स पेनफुल menstrual pain in the pelvic organs, painful urination and painful piles। पीरियड्स में दर्द है, पेल्विक के ऑर्गन्स में दर्द है, चाहे आपके एनस है, जेनाइटल ऑर्गन है, टेस्टिकल्स हैं, वेजाइना है, इन सब में पेन है। दर्दनाक यानी पेशाब करने में दर्द हो रही है, और पाइल्स है, बवासीर है, दर्द होता है। इन सारी बीमारियों में राहत मिलती है, इन सबको ठीक करता है। इट आल्सो बेनिफिट्स इन लार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस आर स्पास ऑफ द ब्लैडर साइड का। यह बढ़े हुए प्रोस्टेट ग्लैंड को ठीक करता है। ब्लैडर यानी यूनि ब्लैडर है, उसमें दर्द है, सिकुड़न है या ऐंठन आ गई है तो उसको ठीक करता है। साइटिका में भी ये आराम पहुंचाता है, साइटिका में भी आराम मिलती है। न्यूट्रल हिप बाथ यानी सामान्य हिप बाथ, ये कैसे करते हैं? द टेम्परेचर ऑफ द वाटर शुड बी 32 to 360 सेल्सियस। पानी का टेम्परेचर 32 से 360 तक होता है। दिस बाथ इज जनरली टेकन फॉर 15 to 20 मिनट। यह स्नान जो है, न्यूट्रल हिप बाथ जो है,
यह बात आमतौर पर 15 से 20 मिनट के लिए लिया जाता है। 15 से 20 मिनट मतलब पानी में बैठे रहना है, टब में। द पेशेंट शुड ड्रिंक 1 or 2 glasses of cold water and sit in the tub, avoiding friction to the abdomen. मरीज को 1 या 2 गिलास ठंडा पानी पीना चाहिए और टब में बैठना चाहिए। पेट पर इसमें पेट पे नहीं रगड़ना है, पेट पे रगड़ने से बचना चाहिए, पेट पे नहीं रगड़ना है, ठीक है। आफ्टर न्यूट्रल हिप बाथ रिलैक्सेस फॉर 30 मिनट्स। न्यूट्रल हिप बाथ के बाद 30 मिनट तक आराम करना चाहिए, लगभग 30 मिनट आराम करना चाहिए। द न्यूट्रल हिप बाथ हेल्प्स टू रिलीव all acute and subacute inflammatory condition of bladder, urethra and uterus. न्यूट्रल हिप बाथ ब्लैडर, यूनिब्लैडर है, यूरेथ्रा है, यूट्रस की सभी एक्यूट और सब एक्यूट स्वेलिंग, सूजन की स्थिति से राहत दिलाता है, स्वेलिंग वगैरह को कम कर देता है। हेल्प इन कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स एंड मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। कब्ज, बवासीर और पीरियड्स की बीमारियों में मदद करता है, पीरियड की बीमारियों में भी मदद करता है। द टेम्परेचर इन द हॉट टब, आगे हो गया है, तो कब्ज वगैरह को भी ठीक करता है। अब है अल्टरनेट हिप बाथ, अल्टरनेट। दिस इज आल्सो नाउ एज द रिपल्सिव हिप बाथ, इसको रिपल्सिव हिप बाथ भी कहा जाता है। द टेम्परेचर इन द हॉट टब शुड बी 40 to 450 एंड इन द कोल्ड टब 18 to 240 सेल्सियस। तो हॉट टब में टेम्परेचर 40 से 450 सेल्सियस का और कोल्ड टब में 100 से 218 से 240 सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ गिविंग दिस बाथ। इस स्नान में, हिप बाथ में को देने के 2 तरीके हैं, इस हिप बाथ को देने के 2 तरीके हैं। इन बोथ द मेथड 1 to 2 glasses ऑफ वाटर शुड बी टेकन बिफोर ट्रीटमेंट। तो दोनों ही मेथड में क्या करते हैं, 1 से 2 गिलास पानी पी लेते हैं, 1 से 2 गिलास पानी पी लेना है दोनों ही मेथड में। The head should be kept cool by applying cold compression over the head. सिर पर कोल्ड कंप्रेस लगाकर सिर को ठंडा रखना चाहिए, यानी कोई गीला तौलिया है, सिर को ठंडा रखने के लिए ठंडे पानी में भिगो के तौलिए को रख लेना चाहिए। द ट्रीटमेंट शुड एंड विद अ कोल्ड हिप बाथ। ट्रीटमेंट कोल्ड हिप बाथ से खत्म होना चाहिए, यानी हॉट कोल्ड ऐसे किया जाता है 5-5 मिनट, पहले हॉट में, फिर कोल्ड में, फिर हॉट में, फिर कोल्ड में। तो जब लास्ट में कोल्ड हिप बाथ में करा के और ट्रीटमेंट को ख़त्म कर देना चाहिए। तो द पेशेंट फर्स्ट सिट इन द हॉट टब फॉर 5 मिनट्स एंड देन इन अ कोल्ड टब फॉर 5 मिनट। तो पहले क्या करते हैं, पहले मरीज 5 मिनट हॉट टब में बैठता है और फिर 5 मिनट कोल्ड टब में बैठता है, ठीक है। द सेकेंड मेथड ऑफ गिविंग अल्टरनेट हिप बाथ इन 3 मिनट्स हॉट एंड 1 मिनट कोल्ड। तो पहले मेथड में क्या है, 5 मिनट हॉट टब में बैठना है, 5 मिनट कोल्ड टब में बैठना है। सेकेंड में क्या बताया है कि दूसरे में अल्टरनेट हिप बाथ
देने का दूसरा तरीका है कि पहले 3 मिनट हॉट टब में बिठाना है, फिर 1 मिनट कोल्ड टब में बिठाना है। रिपीट 4 to 5 टाइम, ऐसा 4 से 5 बार करना है। बेनिफिट, दिस रिलीव्स गैस्ट्रिक प्रेशर एंड कॉन्स्टिपेशन। तो ये है आपके गैस्ट्रिक प्रेशर यानी गैस बनना है, ये सारी चीज़ें हैं, और कब्ज वगैरह से राहत देता है। रिड्यूस द बैक पेन, बैक पेन में राहत देता है, कमर दर्द में राहत देता है, कमर दर्द ठीक होती है। हेल्पिंग इन रिलीविंग द क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द पेल्विक ऑर्गन्स, पेल्विक अंगों की पुरानी सूजन वाली स्थिति से राहत दिलाने में मदद करता है। यानी बहुत समय से कोई स्वेलिंग है पेल्विक रीजन में, तो उसको भी ठीक करता है। इंक्रीज द पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, तो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट को भी बढ़ाता है, जो कि आपके इंटेस्टाइन वगैरह में होता है। एक्टिवेट्स द किडनी एंड अदर जेनाइटलो और यूरिनरी ऑर्गन्स, किडनी और जो भी दूसरे जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनको भी एक्टिव करता है। ये तो इसके लाभ हो गए। अब प्रिकॉशन, सावधानियाँ। हिप बाथ शुड बी टेकन इन एम्प्टी स्टमक, हिप बाथ कब लेना चाहिए? हिप बाथ खाली पेट में ही करना चाहिए। प्योर वाटर शुड बी यूज, शुद्ध पानी, साफ पानी का उपयोग करना चाहिए। वुमेन शुड नॉट टेक अ हिप बाथ इन पीरियड्स, पीरियड के दौरान हिप बाथ नहीं करना है। महिलाओं को यदि पीरियड आ रहे हैं तो उस दौरान नहीं करना है हिप बाथ। डिसकंटिन्यू द ट्रीटमेंट इफ़ देयर इज वीकनेस, डिजीनेस, कमजोरी या चक्कर जैसा लगे या कमजोरी लगे तब क्या करना है? इलाज को या ट्रीटमेंट को बंद कर देना है, हिप बाथ नहीं करना है। अगर हिप बाथ करते समय कमजोरी लग रही है, वीकनेस लग रही है और चक्कर आने जैसा लग रहा है। अवॉइड कोल्ड हिप बाथ इफ़ देयर इज बैक पेन, कमर दर्द में कोल्ड हिप बाथ नहीं लेना है, ठंडे पानी से हिप बाथ नहीं करना है। कोल्ड हिप बाथ मस्ट बी फॉलो बाई विगोरियस एक्सरसाइज, विल अदर हिप बाथ विल नीड सम एक्सरसाइज। ठंडे हिप बाथ के बाद एक्सरसाइज ठीक ठाक, मतलब ज़ोरदार एक्सरसाइज करनी है। जबकि जो भी आपकी हॉट या अल्टरनेटिव हिप बाथ है उसमें हल्की एक्सरसाइज, मतलब थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हिप बाथ का चैप्टर टॉपिक कंप्लीट होता है। हिप बाथ में हम लोगों ने देखा है, सबसे पहले देखा था कोल्ड हिप बाथ, पहले हिप बाथ के बारे में जाना, फिर हमने देखा कोल्ड हिप बाथ, फिर हमने देखा हॉट हिप बाथ, फिर हम लोगों ने देखा न्यूट्रल हिप बाथ, फिर एक और देखा अल्टरनेटिव हिप बाथ। अल्टरनेटिव में क्या था? पहले कोल्ड में, पहले हॉट में, फिर कोल्ड में, फिर पहले हॉट हिप बाथ, फिर कोल्ड हिप बाथ, इस तरह से हिप बाथ देते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। सॉरी, इसमें एक आपके 18 से जो आपका हिप बाथ है वो 18 से 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है कोल्ड में, और हिप में होता है 40 से 45 डिग्री हॉट टेम्परेचर होता है, और अल्टरनेटिव में सामान्य रहता है 18 से 24 डिग्री। ठीक है क्लास, तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं।